चलिए बच्चे, आप लोग के बीच में हम अगला क्वेश्चन त्रिभुज के लेके आ चुके हैं, जो आप लोग के समझ में आ जाएगा, हम जो बतलाएंगे। और समझ में आता है तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा, जो अगले बच्चों को फ़ायदेमंद हो जाए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आने वाला है। अब ध्यान से, क्लास 9 का क्वेश्चन है, जो चैप्टर हम त्रिभुज से लिए हैं। देखिए, आप लोग हम पीछे बतला चुके हैं, त्रिभुज के क्वेश्चन बतलाए थे, मगर एक क्वेश्चन अलग हट के है। चलिए, हमें विश्वास है कि हम जो बतलाएंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो फिर हमें क्या बोलना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए, आप लोग हम कल बतलाए थे 2 गो भुजा वाला, 1 गो भुजा वाला, ठीक। आज आप लोग के 3 गो भुजा वाला बतलाएंगे, ठीक है ना, कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, तो हमें 3 गो भुजा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में हेरोन का सूत्र, पढ़े हैं ना। तो आपका उस यहाँ पर वही यूज फार्मूला होगा, ठीक ना। लेकिन उसी फार्मूला से आप किसी भी अगर त्रिभुज हो और उसमें 3 गो भुजा दिया हुआ है, तो हेरोन का सूत्र से ही क्षेत्रफल निकलता है, ठीक ना। चलिए देखिएगा, तो पहले इसमें हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। चलिए, मान लीजिए कि a बराबर 5 सेंटीमीटर, b बराबर 6 सेंटीमीटर और c बराबर 9 सेंटीमीटर मान लिए। चलिए, यहाँ से पहले s के मान लिख अर्ध परिमाप निकालेंगे, इसको s से दिखाते हैं। तीनों भुजा के जोड़ेंगे, 5, 6 और 9, और बाटा में 2 होता है, ठीक। चल जोड़ दीजिए, सब कितना होगा, 20 हो जाएगा, और बाटा में 2 कटेगा तो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ये आप एस अर्ध परिमाप निकाल लिए, ठीक। हम क्या निकालना हमें है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को पता होगा, √ एस इंटू ए, एस इंटू बी इंटू एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक ना। चलिए, कैसे निकालेंगे सर, देखिए कुछ नहीं करना है, इससे आप मान रख दीजिए। एस का मान कितना निकाले हैं, 10, फिर एस का मान 10, ए कितना है, 5 घटा दीजिए, फिर 10, बी कितना है, 6 घटा दीजिए, फिर 10, सी कितना है, 9 घटा दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 9 गया 1। इसको गुना कीजिए, कितना होगा, 10 × 50, 50 गुने 4 कर दीजिए, कितना आपका हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर 200 कैसे करेंगे, 200 का आप लिख सकते हैं 100 गुने 2, यस या नो, आपका 100 गुने 2 लिख सकते हैं ना। अब 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, √2 है तो 2, ठीक, बन गया। हमें विश्वास है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन हम आप लोग को बतलाते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ठीक। आप लोग के बीच में क्वेश्चन आगे लेके आ गए हैं। क्या बोल रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी हो, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। देखिए, हमें भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। आप लोग को पता होगा कि समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसमें तीनों भुजा बराबर होती है, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। चलिए, हमें क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। पहले क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोगों को फार्मूला याद होगा, √3/4
4 गुने भुजा स्क्वायर √3 बटा में 4। भुजा कितना है? भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो 4 गुने 4 2 बार लिख देंगे, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, कितना बचेगा? 4 गुने √3, तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया? क्षेत्रफल मिल गया। अब क्या निकालना है? परिमाप। किसका? समबाहु त्रिभुज का ही निकालना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो परिमाप में क्या होता है? तीनों भुजा का योग कर दीजिए, चाहे 3 गुने भुजा कर दीजिए। 3 है 3, भुजा कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। 3 चौके 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया होगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जो और बच्चे को हेल्पफुल हो जाए। ठीक ना? तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये सब आता है, पूछता है, और आपको एग्ज़ाम में हम बहुत हेल्प करेंगे। हमारे वीडियो को हमेशा आप देखते रहिएगा और बच्चों को दिखलाइएगा। जो बच्चों पढ़ने वाले होंगे उन लोग को बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है ना? चलिए फिर आप लोग से अगला वीडियो में हम मिलते हैं।